हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाए हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन, जो कि ए गर्ल विद ए बास्केट है, जिसे कि विलियम सी डगलस जी ने लिखा है। ये विलियम सी डगलस जी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज थे और 1950 ईस्वी में वो भारत भ्रमण पर आए थे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट। तो इसमें लेखक महोदय कहते हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली यानी मैं दिल्ली से निकल पड़ा, फॉर द हिमालयाज हिमालय के लिए, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। आई वॉज मैं था, गोइंग जा रहा, एज फार एज यानी तक, बरेली मीन्स बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था, बाई ट्रेन यानी रेलगाड़ी के द्वारा, मैं बरेली तक रेलगाड़ी के द्वारा जा रहा था, एंड देन और तब या उसके बाद, बाई कार यानी कार के द्वारा, टू रानीखेत यानी रानीखेत को। तो बरेली तक के मैं ट्रेन के द्वारा जा रहा था और उसके बाद में कार के द्वारा रानीखेत को, जो कि क्या है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। तो रानीखेत के बारे में लेखक महोदय बताते हैं कि ये जो रानीखेत है, जो कि बर्फ़ की यानी हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई, स्नो कैप्ड हिमालयाज, इसको इस प्रकार से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्नो कैप्ड हिमालयाज यानी हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई, 120 माइल स्ट्रेच 120 मील फैली, 120 मील फैली पर्वतमाला, 120 मील फैली पर्वतमाला के 6 फुट रिज अपोजिट का मतलब है 6000 फीट, रिज अपोजिट यानी ऊंचे और विपरीत, यानी पर्वतमालाओं 6000 फीट ऊंचे पर्वतमालाओं के विपरीत में, लोकेटेड यानी स्थित था, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एन ओल्ड एक प्राचीन ब्रिटिश अंग्रेजी सेना का, ब्रिटिश आर्मी का मतलब अंग्रेजी सेना का, हिल स्टेशन मीन्स होता है पहाड़ी स्टेशन। तो यानी ऐसे कहेंगे रानीखेत, जो कि हिमालय की बर्फ़ से ढका हुआ 120 मील फैली पर्वतमाला के ठीक विपरीत 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्राचीन अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन है। एक बार पुनः देख लेंगे, यानी कि जो हिमालय की बर्फ़ से ढका हुआ 120 मील फैली हुई पर्वतमाला के ठीक विपरीत 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्राचीन अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन है। आगे देखते हैं। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी जो थी वो धीमी थी, मंद गति से चलती थी, एंड स्टॉप्ड और रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशंस, मार्ग के सभी स्टेशंस पर। ट्रेन धीमी थी और यह मार्ग के सभी स्टेशंस पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक रुकावट पर यानी जहाँ भी कहीं रुकती थी या प्रत्येक स्टेशन पर, आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता, द डोर द्वार ऑफ माई कंपार्टमेंट, मेरे डिब्बे का, यानी जिस डिब्बे में मैं बैठा था उसके द्वार को हर स्टेशन पर जहाँ पर भी गाड़ी रुकती थी मैं खोल देता था। एंड वाक्ड द प्लेटफार्म, एंड वाक्ड और घूम लेता था, द प्लेटफार्म मीन्स प्लेटफार्म पर। तो जहाँ भी कहीं जिस स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी मैं तुरंत अपने कंपार्टमेंट का जो डोर था यानी द्वार था उसे खोल देता था और प्लेटफार्म पर घूम लेता था। आइए आगे देखते हैं। The platforms were packed with people, 6 Muslims, Hindu soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. The platforms यानी प्लेटफार्म जो थे, were packed खचाखच भरे हुए थे, with people लोगों से, यानी प्लेटफार्म जो थे वो लोगों से खचाखच भरे हुए थे, जिनमें कि सिख, मुस्लिम, हिंदूज यानी हिंदू, सोल्जर्स सैनिक या सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स यानी माल ढोने वाले अर्थात कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले थे। यानी कि जो प्लेटफार्म्स थे वो सिख, मुस्लिम, हिंदू,
सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वालों से खचाखच भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन हर कोई, वाज बेयरफुट यानी नंगे पैरों था, विदाउट स्लीपर्स आर शूज कह सकते हैं। तो लगभग हर कोई नंगे पैरों था, एंड ड्रेस्ड और पोशाक में था या वस्त्र पहने हुए था, इन लूज वाइट गारमेंट। लूज का मतलब होता है ढीले ढाले और वाइट का मतलब सफ़ेद, गारमेंट्स मीन वस्त्र। तो लगभग हर कोई नंगे पैरों था और ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र जो है वो धारण किए हुए था। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, आई वुड आस्क मैंने बातचीत की होगी, एटलीस्ट लगभग 3 पीपल 3 लोगों से, मैंने लगभग 3 लोगों से बात किया होगा, बिफोर आई कुड तब जाके मैं फाइन पा सका, वन एक को हु स्पोक इंग्लिश जो कि अंग्रेजी बोलता था। तो लेखक महोदय कहते हैं कि लगभग मैंने 3 लोगों से बात की तब जा कर के मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो कि अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। वी वुड टॉक हमने बातचीत की, टॉक मीन्स क्या होता है बातचीत करना, वर्ल्ड अफेयर्स सांसारिक मामलों में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, एंड एवरी और प्रत्येक मेजर टॉपिक मुख्य जो बिंदु था, टॉपिक मीन्स संवाद है बिंदु, द न्यूज यानी समाचार था, ऑफ द डे यानी दिन का, प्रोड्यूस्ड माने जो उस दिन प्रकाशित हुआ था। तो यानी जो उस दिन प्रकाशित हुआ समाचार पत्र था उसका जो हर मेजर टॉपिक था उस पे हम सभी ने बातचीत की, यानी सांसारिक मामले और जो उस दिन प्रकाशित हुआ समाचार पत्र था उसके प्रत्येक मेजर टॉपिक पे हम सभी ने बातचीत की। इन दिस वे इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील, टू गेट यानी प्राप्त करने का, गेट मीन्स होता प्राप्त करना, और फील एक अनुभव, इस प्रकार से मैं एक अनुभव प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था या प्रयास कर रहा था। अब द पल्स, पल्स मीन्स होता है नब्ज, लेकिन यहाँ हम अर्थ लगाएंगे विचारधारा से। अब द नेशन मीन्स राष्ट्र की। तो इस प्रकार से मैं राष्ट्र की विचारधारा को टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग यानी निरीक्षण करते हुए, ओपिनियन विचारधारा का, अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध, ऑफिशियल यानी सरकारी, एटीट्यूड मीन्स होता है दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स या सूचनाएं। तो यानी आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी मैं राष्ट्र की विचारधारा को, विचारधारा के अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन यानी अनुभव को चेक करते हुए या निरीक्षण करते हुए, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड यानी सरकारी दृष्टिकोण के, एंड रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स के। तो सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट्स के विरुद्ध विचारधारा का यानी निरीक्षण करते हुए मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने के अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। आगे देखते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। जिस मार्ग से लेखक महोदय जा रहे थे तो कह रहे द रूट ले यानी मार्ग निकला था, थ्रू वन, थ्रू में से, वन मीन्स होता है एक, ऑफ द रिचेस्ट मीन्स सबसे धनी या अर्थात सबसे उपजाऊ, ऑफ इंडियाज भारत के, एग्रीकल्चरल एरियाज यानी कृषि क्षेत्रों से। तो जो मार्ग था वो भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों से निकला हुआ था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस वाज ये था, प्लेन मीन्स होता मैदान, ऑफ द अपर गंगा रिवर यानी ऊपरी गंगा नदी का, यानी गंगा नदी का यह ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, 1000 फीट यानी लगभग 1000 फीट, एबव मीन्स ऊंचे, सी लेवल माने होता है समुद्र तल, समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊंचे। बट ट्रॉपिकल, लेकिन कैसा था, उष्णकटिबंधी था। ट्रॉपिकल माने होता है उष्णकटिबंधी, लेकिन ये उष्णकटिबंधी था, यानी यह गंगा का ऊपरी मैदान था जो लगभग समुद्र तल से 1000 फीट की यानी ऊंचाई पर था, परंतु कैसा था, ट्रॉपिकल माने उष्णकटिबंधी था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा यानी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट माने मटमैले रंग की थी, गंगा मटमैले रंग की थी। सूलन उफनाई हुई थी, सूलन का मतलब होता है उफनाई, जैसे देखते हैं जब
ज़्यादा पानी भर जाता है बाढ़ का बारिश के दौरान, तो क्या होता है, जो नदियां हैं बड़ी बड़ी ये उफनाई रहती हैं, बहुत ज़्यादा आकार ले लेती हैं। तो सूलन मीन्स उफनाई हुई, विद फ्लड वाटर्स यानी बाढ़ के पानी से। तो गंगा जो थी वो मटमैले रंग की थी और बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन्यूडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इट्स ओवरफ्लो, अब चूँकि जब ज़्यादा पानी था तो इसका जो उफान था उसने क्या करा था, इन्यूडेटिंग ढक रखा था यानी डुबो रखा था, थाउजेंड्स हजारों ऑफ एकड़ यानी एकड़, ऑफ राइस यानी धान की फसल को या चावल की फसल को कह सकते हैं। तो जो गंगा का उफान था उसने हजारों हजार एकड़ जो चावल की फसल थी उसको डुबो रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, नॉर्थ यानी उत्तर में, वर जंगल्स जंगल थे, उत्तर की दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, ग्रेट एक्सपेंसेस बड़ी मात्रा में, ऑफ ग्रास यानी घास, हायर ऊंची, देन अ मैन्स हेड एक आदमी के सिर से भी, यानी बड़ी मात्रा में मनुष्य के सिर से भी ऊंची घास थी। एंड अनब्रोकन और अटूट थी, मीन्स लगातार देखते चले जाइए लगी हुई थी। एक्सेप्ट सिवाय, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज यानी जो पेड़ों के झुरमुट थे, कहीं कहीं, ओकेजनल मीन्स होता है कहीं कहीं, क्लम्प मीन्स झुरमुट, ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों के, तो सिवाय कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट के वो जो घास थी वो अटूट थी, लगातार फैली हुई थी। ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर में जंगल थे और उन्हीं जंगल में जो एक घास थी वो शायद मनुष्य के सिर से भी ऊंची घास, यानी मनुष्य के सिर से भी ऊंची घास थी और वो अटूट फैली हुई थी, यानी जिसका अटूट विस्तार था, सिवाय कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट के, यानी कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट थे, बाकी जो कुछ भी था वो वही घास थी जो मनुष्य के सिर से भी ऊंची थी। और वहाँ क्या था, द होम ऑफ टाइगर्स यानी चीतों के जो घर थे, उसी घास में द होम ऑफ टाइगर्स मीन चीतों के घर थे, एलिफेंट्स हाथियों के घर थे, पाइथान्स अजगर के घर थे, एंड कोबराज और नाग के घर थे। तो उसी जंगल में चीतों के घर थे, हाथियों के घर थे, अजगर के घर थे और कोबरा सर्प के घर थे। एवरीवेयर इज, इसके अतिरिक्त हर कहीं, देयर वाज फ्लैट लैंड यानी फैली हुई है, वैसे फ्लैट चिपकी हुई होता है बट यहाँ फैली से फैली हुई लैंड यानी भूमि थी, रनिंग टू द हॉरिजन जो क्षितिज तक के जाती थी, अर्थात इसके अतिरिक्त हर कहीं क्षितिज तक के फैली हुई जमीन थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री आर बाय रोजा पाकर ट्रीज। बट लेकिन, बट डॉटेड लेकिन यानी भरा हुआ था, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, या ढका हुआ था या ढकी हुई थी, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, बाय द सेक्रेड बनियान ट्री यानी पवित्र बरगद के पेड़ से, आर बाय रोज अथवा कतार से, आप पाकर ट्रीज यानी पाकर के पेड़ों से। परंतु ये जो ज़मीन थी ये पवित्र बरगद के पेड़ अथवा पाकर की पेड़ की जो कतारें थी उनसे ढके हुए थे। शेप्ड लाइक इल्म्स, शेप्ड यानी जिनका आकार था, लाइक इल्म्स, इल्म्स माने होता है जंगली चिराबेल, यानी वो जंगली चिराबेल के आकार के थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड टंग, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, थिक माने होता है मोटा, ट्विस्टेड माने मुड़ा हुआ और टंक माने तना, तो जिनका मुड़ा हुआ तना था, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं घूमा हुआ तना था। ठीक है, एक बार पुनः देख लेंगे कि बट डॉटेड हियर एंड देयर यानी परंतु यहाँ वहाँ से यानी कवर किए हुए थे या कह सकते ढके हुए थे, बाय या ढकी हुई थी ज़मीन बाय द सेक्रेड बनियान ट्री यानी पवित्र बरगद के पेड़ों से, आर बाय रोजा पाकर ट्रीज अथवा पाकर के पेड़ों की कतारों से, जो कि शेप्ड लाइक एल्म्स यानी इल्म के पेड़ के आकार में थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, एंड हैविंग थिक, एंड हैविंग और रखते थे या उनका था, थिक माने होता है मोटा या घना भी कह सकते हैं, थिक यानी मोटा या घना, ट्विस्टेड ट्रंक
ट्विस्टेड यानी तोड़ा मुड़ा या लिपटा हुआ, टंक माने तना, तो तना जो था उनका तोड़ा मुड़ा और लिपटा हुआ था। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मंकीज। हॉट मीन्स होता है गर्म, ह्यूमिड नर्म, नम, एयर मीन्स वायु, वाज मूविंग चल रही थी, यानी गर्म और नम हवा चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण और पश्चिम से, दक्षिण और पश्चिम से गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज यानी बंदर, सम ऑफ देम मदर्स यानी कुछ उनमें से जो बंदरियाँ थी, मदर्स माने माँ अर्थात बंदरियाँ, विद बेबीज़ यानी बच्चों के साथ में, कुछ ऐसे यानी जो बंदरियाँ थी वो बच्चों के साथ में थी, क्लिंगिंग जिन्हें चिपकाए हुए थी, टू देम उन्हें, एंड राइडिंग अंडरनेथ और यानी इधर उधर कूद रहे थे या चल रहे थे। उनमें से जो कुछ ऐसी बंदरियाँ थी वो इधर उधर अपने बच्चों को पेट से चिपकाए हुए चल रही थी। सॉन्ग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों से कूदते थे। एट द स्टेशंस यानी स्टेशंस पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में, स्टेशंस पर वो भोजन की तलाश में कूदते थे। द विलेज यानी गांव, वी पास जिनमें से हम गुजरे, हेड वॉल्स उनमें दीवारें थी, मेड ऑफ मड जो यानी मड मिट्टी से बनी थी, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग यानी गोबर और पानी से मिला करके बनाई गई। तो जिन गांवों से हम गुजरे थे उनकी दीवारें गाय के गोबर और पानी को मिट्टी में मिला करके यानी गाय के गोबर और मिट्टी पानी से मिल करके बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, देयर पीक्ड रूफ्स यानी उनकी जो छतें थी, वर थैच्ड छाई हुई थी, यानी उनकी जो छतें थी वो छाई हुई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास यानी बंडल्स का मतलब होता है ढेर, ऑफ ग्रास माने घास का, यानी घास के ढेर से या घास के ढेर को कह सकते हैं। घास का जो ढेर था टाइड बांधा हुआ था, टू बम्बू पोल्स यानी बांस से। स्ट्रेच्ड जो फैला था, अक्रॉस द रेफ्टर्स यानी रेफ्टर्स का मतलब होता है बल्ली, जिसे कि हम अपनी भाषा में कड़ी भी कहते हैं। तो यानी कड़ी के ऊपर बांस को फैला करके उसके ऊपर जो घास के बंडल्स थे उन्हें बांधा गया था या उन्हें छाया गया था, अर्थात दो तरफ से जो रखे हुए छप्पर होते हैं उनको कहा गया है यहाँ पे। दैट डे उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स कद्दू की जो लताएं हैं, दैट ग्रू ओवर देम जो उनके ऊपर उगी थी, वर इन ब्लूम वो खिल रही थी। उन दिनों कद्दू के पेड़ की लताएं जो थी वो उन पर खिल रही। ट्रेलिंग स्टिक्स यानी धारियाँ बनी हुई थी, ऑफ येलो यानी पीले रंग की, ओवर मीन्स ऊपर, ड्रेव वॉल्स माने भद्दी या फीकी, वॉल्स मीन्स दीवारों के ऊपर। तो यानी दैट डे पंपकिन वाइन्स उन दिनों जो कद्दू की लताएं थी, दैट ग्रू जो कि उगी हुई थी, ओवर देम उनके ऊपर, वर इन ब्लूम वो खिली हुई थी अर्थात उनमें फूल आए हुए थे। ट्रेलिंग स्टिक्स उन पर धारियाँ बनी हुई थी, ऑफ येलो यानी पीले रंग की, और ड्रेव वॉल्स यानी फीकी या जो भद्दी दीवारें थी उनके ऊपर। आइए देखते हैं अगला पैसेज। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर, माई रूटीन यानी जो मेरा रूटीन था ऑफ टॉकिंग बातचीत करने का, टू द पीपल लोगों के साथ, वॉज इंटरप्टेड उसमें बाधा पहुंची यानी बाधित हुआ। तो एक स्टेशन पर मेरा जो लोगों के साथ में बातचीत का सिलसिला था, रूटीन माने सिलसिला, उसे वो बाधित हुआ यानी उसे रोका गया। एज सुन एज आई अलाइटेड जैसे ही मैं उतरा, एज सुन एज यानी जैसे ही आई अलाइटेड में उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन एक यानी छोटे छोटे बच्चों का जो समूह था, गैदर्ड अराउंड मी मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। देवर सेलिंग बास्केट्स, देवर सेलिंग वो बेच रहे थे, बास्केट्स मीन टोकरियाँ। हैंड ओवन यानी हाथ से बुनी हुई, हैंड ओवन का मतलब होता है हाथ से बुनी हुई, वह हाथ से बनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे। रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, रीड बास्केट्स मीन्स होता है सरकंडे की टोकरी, रीड बास्केट में सरकंडे की टोकरी, विद सिंपल डिजाइंस यानी साधारण आकृत में, एंड पैटर्न और तरीके में, यानी साधारण आकृत और तरीके में बनी हुई वो सरकंडे की टोकरियाँ थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, दे हेल्ड वो पकड़े हुए थे, द बास्केट्स टोकरियों को, हाई मीन्स ऊंचे, वो अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए थे। शाउटिंग वर्ड्स चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो मुझे नहीं पता है, बट कन्वेइंग लेकिन अनुमान लगा रहा था, अनमिस्टेकेबली बिना गलती हुए, देयर डिजायर उनकी इच्छाओं का, लेकिन बिना गलती किए हुए उनकी इच्छाओं का मैं अंदाज़ा लगा रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज वर ये थे रिफ्यूजी चिल्ड्रन मीन शरणार्थी बच्चे,
ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डेक्रीड, व्हेन मीन्स जब, पार्टीजन मीन्स होता है बंटवारा, बिटवीन बीच में, इंडिया भारत एंड और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान, वाज था, डेक्रीड मीन्स होता है अदालती निर्णय हुआ। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारे का अदालती निर्णय हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस। हंड्रेड्स यानी सैकड़ों सैकड़ा ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ का मतलब सैकड़ों सैकड़ा, थाउजेंड्स ऑफ हजारों हजार, पीपल मीन्स लोगों ने, पुल्ड अप यानी लेफ्ट त्याग दिया, देयर रूट्स अपनी जड़ों को अर्थात अपने पैतृक घरों को यानी अपने प्राचीन घरों को, एंड चेंज्ड और परिवर्तित कर दिया, देयर रेजिडेंसेस अपने निवास स्थलों को। तो यानी जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारे का अदालती निर्णय हुआ तो सैकड़ों सैकड़ा और हजारों हजार लोगों ने अपने प्राचीन घरों को या पुराने घरों को त्याग दिया और अपने यानी निवास स्थलों को परिवर्तित कर दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 9 मिलियन में कितना हो गया? 90 लाख। 90 लाख पीपल लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को त्यागा, एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। डिबन बाई व्याकुल होकर के, परेशान होकर के, द फियर यानी भय से, ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म यानी धार्मिक कट्टरता। तो धार्मिक कट्टरता के भय से व्याकुल होकर के या परेशान होकर के 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान त्याग दिया और भारत को चले आए। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, देवर वो थे, पुअर पीपल मीन्स होता है गरीब लोग, टू स्टार्ट विद शुरुआत में, स्टार्ट विद का मतलब शुरुआत में वो गरीब लोग थे। देवर पुअरर वो और भी गरीब हो गए, एज द बिगेन जैसे उन्होंने शुरू किया, एज द बिगेन यानी जैसे उन्होंने शुरू किया, देयर लॉन्ग ट्रेक अपनी लंबी यात्रा, और जैसे उन्होंने अपनी लंबी यात्रा को शुरू किया वो और भी गरीब हो गए। फराल जो कुछ भी दे कुड कैरी वो ले जा सकते थे, वाज बिट ऑफ फूड थोड़ा सा भोजन, बिट ऑफ फूड का मतलब थोड़ा सा भोजन, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स और कुछ, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान वस्तुएं, और कुछ वस्तुएं यानी जो कुछ भी वो ले जा सकते थे उसमें केवल थोड़ा सा वो भोजन ले जा सके थे और कुछ वस्तुएं ले जा सके थे। सून दे वर शीघ्र ही वो थे, आउट ऑफ फूड भोजन से बाहर हो गए, अर्थात शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज आफ्टर यानी कुछ ही दिनों बाद, दे स्टार्टेड जब उन्होंने शुरू किया था, यानी शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद वे बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गए, यानी वह गिरना शुरू हो गए। बाय द वे साइड का मतलब होता है सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस यानी कमजोरी से, आप हंगर माने भूख की। तो जब उन्होंने शुरू किया था उसके कुछ ही दिनों बाद वो भूख की कमजोरी से सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए, एंडेड और मर जाने लगे या मरने लगे, वेयर दे फॉल जहाँ पर वो गिरे। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।